विंटर सीजन हो और हरे मटर का निमोना ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सा हरे मटर का निमोना। निमोना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो अलग अलग बोल में हरे वाले मटर लिए हुए हैं। तो ये जो बड़ा वाला बोल है जिसमें 1.5 कप मटर है, इसको मुझे पीसना है। और ये छोटे बोल वाले मटर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे ये साबुत चाहिए। ये मटर को हमें हल्का सा दरदरा पीसना है, एकदम चटनी की तरह नहीं बनाना है। मटर तो पीस चुके हैं, मैं इसको एक बोल में निकाल लेती हूँ। अब बारी आती है निमोना की जो जान होती है, जो कि होती है धनिए की चटनी, वो बनाने की। जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बंच धनिए का लिया है, छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है मीडियम साइज़ का, और कुछ हरी मिर्च और लहसुन लिया हुआ है। अब यही मिक्सर जार में मैं ये चटनी भी पीस लेती हूँ। और ये चटनी स्मूथ पीस जाए इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। और अब हमें इसको चटनी की तरह बारीक पीसना है। ये देखिए धनिए की चटनी भी बनके रेडी है। तो निमोना बनाने की शुरुआत करते हैं। निमोना बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं जीरा। निमोना में जीरे का जो छौंक लगता है ना, बड़ा मज़ेदार लगता है। अब ये मेरे पास बॉईल किया हुआ एक आलू है। सबसे पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा गुलाबी कलर आने तक। विंटर सीजन आते ही अगर आप टूवर्ड्स बनारस ट्रैवल करोगे ना, तो ये हरे मटर के निमोना आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये आलू तो हल्के से गुलाबी कलर के हो चुके हैं, मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब यही वाले ऑयल में मैं पहले कुछ बेसिक मसाले फ्राई कर लेती हूँ। मैंने 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी एंड थोड़ी सी हींग। मसाले जैसे ही हल्के हल्के से फ्राई हो जाए, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ एक टमाटर, ऐड कर देंगे नमक एंड थोड़ा सा गरम मसाला। और अब बारी आती है इसमें ऐड करने की ये हरे धनिए की चटनी। ये चटनी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा पकाना है। आप देखेंगे साइड साइड में ये बबल्स आने लगे हैं। बस यही टाइम पे हम इसमें पीसे हुए मटर ऐड कर देंगे। पिसे हुए मटर ऐड करके हम ये मिक्सचर को आराम से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी आप देखेंगे कि ये मिक्सचर अच्छा खासा गाढ़ा है, तो मैं इसमें हाफ अ कप जितना पानी ऐड कर दूंगी। निमोना की जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो बिल्कुल दाल मखनी जैसी होती है, ना ही बहुत गाढ़ी और ना ही बहुत पतली। और बेसिकली निमोना ना राइस के साथ बड़ा मज़े का लगता है। वैसे ही आप खा सकते हैं, पर राइस के साथ भी बहुत मस्त लगता है। निमोना तो ऑलमोस्ट पक चुका है। बस यही टाइम पे मैं इसमें ये जो फ्रेश वाले मटर है वो ऐड कर देती हूँ, और आलू भी। ये जो सीज़न के फ्रेश मटर होते हैं ना, वो तुरंत ही पक जाते हैं। निमोना तो बनके रेडी हो चुका है, फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। थोड़े से कटे हुए धनिए से गार्निश कर देते हैं। तो लीजिए, तैयार है विंटर स्पेशल गर्मा गर्म हरे मटर का निमोना। Just no words, too good, मस्ट ट्राई रेसिपी है ये विंटर वाली।